मध्य प्रदेश में इन दिनों 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रंगत अब धीरे धीरे सजने लगी है और कोरोना संक्रमण काल के बीच दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मैदान संभाल लिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा कही जाने वाली सांवेर सीट पर इन दिनों दिलचस्प सियासी नजारे देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही तरफ से राजनीतिक दल के तमाम चेहरों ने मैदान भी संभाल लिया है, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा साया सांवेर पर ही लगता मंडरा रहा है। ऐसे में इन दिनों सांवेर पर भगवा रंग भी चढ़ा है। जाहिर सी बात है, जहां एक और देश में राम मंदिर निर्माण की एक लहर सी चल रही है, तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस लहर का फायदा उठाने के लिए, कहा जाए सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव के लिए धर्म का सहारा भी लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 लाख लड्डुओं का वितरण सांवेर क्षेत्र में कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भला पीछे कैसे रहती। 71,000 परिवारों तक महाकाल प्रसाद लड्डू के तौर पर वितरित किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सांवेर की सियासत यहां पर बनती बिगड़ती नजर आ रही है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए आज एमपी न्यूज के खास सेगमेंट चुनावी दंगल में 2 राजनीतिक चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चेहरों से आपको वाकिफ करा दें, चेहरों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व के दिग्गज नेता श्री दीपक राजपूत जी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार युवा चेहरे श्री रवि डांगी जी, जिनका नाम ही बहुत कुछ यहां पर कहता है। इनकी रवि की तरह इनकी ऊर्जा इनमें समाहित है और राजनीतिक तौर पर लगातार अपना लोहा भी मनवाते हैं। कुछ खुशी है, वो खुशी वोटों को, जनता के वोटों को बटोरने की नहीं है। वह खुशी जो है उसको जनता के बीच में इजहार कर वह जनता के बीच में जाकर हम हमारी बात रख रहे हैं। और मैं आपको निश्चय ही विश्वास दिला रहा हूं कि प्रेमचंद गुड्डू वह प्रत्याशी रहेंगे कांग्रेस के, जिनको सांवेर की जनता बहुत भारी वोटों से जीत विजयी बनाएगी। कारण है उसका, अब आप देखिए यहां पर सांवेर की जनता ये कह रही है, समझ रही है कि हमारे वोटों के माध्यम से हमने तुलसीराम सिलावट जी को वोट दिए और विजयी बनाया। अगर वो 5 साल पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हमारी सेवा करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते। प्रेमचंद गुड्डू जी के प्रति यही जनता के विचार हैं कि वह जब कांग्रेस से गए, आपको पता महेंद्र जी कांग्रेस से जाने का कारण क्या रहा उनका? कांग्रेस से जाने का कारण प्रेमचंद गुड्डू जी का सिंधिया जी ही रहे थे। सिंधिया जी अपने तुलसीराम सिलावट जी के अंक बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व में प्रेमचंद गुड्डू को बार बार नकार रहे थे, बार बार उनको नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जी ने भारतीय जनता पार्टी में गए, चुनाव नहीं लड़े, और कांग्रेस में जैसे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए, प्रेमचंद गुड्डू जी के बयान आए कि मैं कांग्रेस विचारधारा के साथ था, हूं और रहूंगा। एक और बात कहना चाहूंगा कि वही प्रेमचंद गुड्डू जी जनता के वोटों को लेकर चुनकर विधायक बनने के बाद नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी में अल्प समय के लिए गए थे, वापस आए। वो जनता के विश्वास को लेकर हमेशा विधायक सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से। वो वापस जनता के वोटों पर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनकर कांग्रेस के बैनर तले वो जनता की सेवा करेंगे। इसी सेवा भाव के साथ में प्रेमचंद गुड्डू जी मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ, कई निरंतर सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मुझे इस देश प्रेम के प्रति और देश के लोगों के प्रति सेवा भाव के लिए सही विचारधारा अगर लगी तो कांग्रेस पार्टी की लगी, जिसको मैं आज़ादी के पहले से पढ़ते हुए आज़ादी के बाद तक निरंतर पढ़ता रहा और उनकी कार्यशैली को देखता रहा। यही कारण है कि सिंधिया जी खुद कांग्रेस पार्टी में थे, दीपक जी खुद कांग्रेस पार्टी में थे और तुलसीराम सिलावट खुद कांग्रेस पार्टी में थे, महेंद्र जी। लेकिन ये मैंने फिर कहा कि आपने जो वरिष्ठतम नेता के भारतीय जनता पार्टी के विचार कल 2-4 दिन पहले जो लिए, उन्होंने खुद ने कहा कि बिना स्वार्थ के दल बदल नहीं होता है। सिंधिया जी अभी इन्होंने कहा कांग्रेस में ऐसा हो रहा था, कांग्रेस में वैसा हो रहा था। क्यों दीपक जी, अगर सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देते तो सब बढ़िया हो जाता। बात इस बात की नहीं दीपक जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंधिया जी को तो मुख्यमंत्री बनाना ही था। आप मुझे बताइए, मेरा सिर्फ इतना ये कहना है सिंधिया जी के नाम पे चुनाव लड़ा, आपने सिंधिया जी के नाम पे चुनाव लड़ा, वो बात का समय गया। डांगी जी वो बात का सुना नहीं, वो बात का समय गया। इनके नेता में जो कर्म करना थे, जो पार्टी ने इस सांवेर विधानसभा को कई बार
जब कांग्रेस की सरकार थी, तुलसीराम सिलावट जी मंत्री थे, आपने कवरेज किया, आपके चैनल ने कवरेज किया, कितने काम वहां पर कमलनाथ जी ने किए, उनका क्या सपना था सांवेर विधानसभा को लेकर, वो सपने को चकनाचूर किसने किया? तुलसीराम कमलनाथ जी की सरकार ने काम कर। अब आगे एक मिनट, जनता पार्टी की दीपक जी या तो आप एक काम करिए, मेरा ये कहना है बात पूरी होने दीजिए। बराबर, मेरी बात दीपक जी थे कि मजा तब आएगा जब पहले भी तुम में सुनने की ताकत नहीं थी। अब तो आपने दल बदल लिया, अब तो सुनने की ताकत लाओ, आपकी सत्ता है। हम अभी विपक्ष में है ना, हमें बोलने दीजिए ना, आप सुनिए ना, जवाब दीजिए ना। ऐसा मेरा ये कहना है मयंक जी, सिंधिया जी, तुलसीराम सिलावट जी, सिंधिया जी को अगर सिंधिया जी को जाना था तो चले जाते ना अकेले, क्यों लेकर 22 विधायकों को? यहां पर ये सीधा सट दिख रहा है कि यहां व्यक्ति भाव था तुलसीराम सिलावट जी का सिंधिया जी के प्रति। दीपक जी क्यों गए? इनका भी कहीं ना कहीं व्यक्ति भाव है इनके नेता के प्रति। इससे क्लियर होता है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में कभी राष्ट्र भाव जो थे वो मार दिए और सिंधिया जी के जाने पर व्यक्ति भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं परेशान हो रही है, दीपक जी भी परेशान है। आज ये कांग्रेस में थे तो प्रदेश महामंत्री थे, इनको कौन नहीं जानता था, आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या दे दिया, जवाबदारी क्या दे दी। और आज ये अपने आप को जान रहे हैं दिल पे हाथ रख के कि गलती तो हो गई है ऊपर के नेतृत्व से लेकर नीचे तक नेतृत्व तक, लेकिन अब गलती इनको जीवन भर भुगतना है, क्योंकि उपचुनाव के अंदर जो गए हैं सिंधिया जी के साथ में वो पूरे के पूरे विधायक हार रहे हैं। जनता से आप सर्वे देखें, जनता से आप पूछें, ये लड्डू भी खाएगी जनता, तुलसीराम सिलावट जी के भारतीय जनता पार्टी के लड्डू भी खाएगी। अगर ये मिश्री खिलाएंगे तो मिश्री भी खाएगी, अगर ये हर चीज खिलाएंगे खाएगी जनता, लेकिन वोट ईमानदारी के साथ सत्य को देगी। और सत्य यही है कि तुलसीराम सिलावट जी ने जनता के साथ धोखा किया, धोखा किया, धोखा किया है, उनके वोटों के साथ धोखा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जिताया था, अब वही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वोट मांगने जा रहे हैं, जो कि जनता उनको कभी भी मतलब वोट नहीं देगी और पूर्णता नकारेगी। दीपक जी अब क्या कहेंगे, क्या देखिए में ऐसे हालात हैं जैसे देखिए तुलसी सिलावट जी एक बहुत कर्मठ नेता है, और जब से वो राजनीतिक जीवन में आए उसी जगह आलोट से लड़ लो या वहां से लड़ लो, तुलसी भैया ने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा तो मैं सावेर से लड़ूंगा, और सावेर उनकी कर्मभूमि है, सावेर उनकी जन्मभूमि है समझ लो। और जब भी सावेर समझ लो क्या होता है दीपक जी, है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, सुनो समझ लें क्या मतलब जन्मभूमि है, जन्मभूमि इंदौर है लेकिन कर्मभूमि सावेर है, और उस सावेर को जिन्होंने अपनी मेहनत कर सिंधिया जी ने क्या कहा था, सिंधिया जी ने क्या कहा था, सावेर छोड़ के कहां से लड़ो, बहुत पहले की बात है, सावेर की जनता सुने, अरे कहा था लेकिन वो सख्त गया क्योंकि उसको सावेर से प्रेम था, मतलब अरे उनको सावेर से प्रेम था, उनने चुनाव लड़ना अस्वीकार करा, लेकिन लड़ूंगा तो सावेर की जनता के साथ सेवा के साथ सावेर की जनता की सेवा करूंगा, और वो ही उनने दायित्व निभाया, और विगत इतने सालों से सावेर की जनता की सेवा करी, और जो लड्डू सावेर की जनता खा रही है उनको तुलसी सिलावट के ही लड्डू मीठे लग रहे हैं, थोड़े बहुत वोट मिल रहे हैं, धर्म और मेहनत करके सावेर की जनता का ध्यान रखते हैं। आप ऐसे लोग नहीं तो जब चाहे जब इधर चले जाए, जब चाहे उधर चले जाए, समझते हो, ऐसा नहीं, ये गलत कर रहे हैं। और रही बात पार्टी की, अगर बात रही बात पार्टी की महेंद्र भाई, तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने या ऐसी जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र में ऐसे 10 योजनाएं बता देंगे, ये जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने 16 महीने में एक ही इनकी विधानसभा में कोई काम हो गया हो बड़ा, बता दे मेरे को। जवाब ले लेते हैं। राऊ, जिस विधानसभा से आप आते हैं रवि जी, वहां के तो जो विधायक हैं वो खुद जो है प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, क्या वाकई में मंत्री जी ने इन पुराने बीते 15 महीनों में विधानसभा को सौगातें दी हैं, और यदि दी हैं तो क्या कोई अन्याय जैसा ही जो आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है या दीपक जी लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? महेंद्र जी, दीपक जी खुद भी राऊ विधानसभा से आते हैं और इनको अच्छी भली भांति मालूम है कि जीतू पटवारी जी किस व्यक्तित्व के धनी का नाम है।
वो व्यक्तित्व धनी हैं जिन्होंने राव विधानसभा का नाम देश के अंदर किस प्रकार से किया, किसानों की लड़ाई को उन्होंने किस तरीके से उठाया है, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मध्यम हो, हर वर्ग के व्यक्ति के मुद्दे को उन्होंने किस तरीके से, जब भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको याद दिलाया और उनके प्रति कार्य करने के लिए मजबूर किया। जीतू पटवारी जी राव विधानसभा को 15 महीने के अंदर, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सबसे पहली विधानसभा ऐसी होगी जिसमें इतनी सारी सौगातें दी। बात यह है, दीपक जी पहले सुन लीजिए बात यह है कि आप भी जानते इस बात को, हमारी सरकार 5 साल के लिए जनता ने दी, 5 साल चलना था। 5 साल में यदि हमारे काम अच्छे होते तो जनता हमें फिर चुनती, और अगर हमारे काम अच्छे नहीं होते तो 5 साल बाद जनता हमें नकार देती। लेकिन इनको घबराहट, इनकी बौखलाहट, इनके बड़े नेताओं के पसीने इतने छूटने लग गए कि कमलनाथ की सरकार, ये जीतू पटवारी जी की सरकार, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश के अंदर अपना ऐसा अंगक का पांव जमाने जा रही है कि आने वाले 25 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं। यही कारण रहा कि देखिए उनको, जीतू भाई, दीपक जी मेरी बात सुनिए, होने दीजिए। जीतू भाई संघर्षशील युवा नेतृत्व, अच्छा काम करने वाले, सब चीजें सुनिए, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ, अरे मैं यहाँ सीधे तान के कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। लेकिन मेरे को इतना बता दें कि जो जीतू जिराती जी के काम में जब वो विधायक थे, जो जितनी योजनाएं, जितनी कॉलेज, खेल मैदान और जो आए भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसके अलावा कांग्रेस के समय में 16 महीने की आप योजना तो बता दें। हम भी जाते थे, हम भी जीतू पटवारी जी से लड़ते थे, हम भी जीतू पटवारी जी से लड़ते थे कि ये नहीं हुआ, बहुत सारे काम नहीं हुए, लेकिन हुए क्या? अब 120 दिन क्या गुजर गए, अब आप अरे हुए क्या, अरे हुए क्या भैया, मेरे